नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी मेरे साथ हैं बिहार के जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर। ऐसे में बताया जा रहा है कि बिहार शिक्षक बहाली में अब महिला लोग को सिर्फ 35% का आरक्षण रहेगा। क्या यह बात सच है? मैं सारा चीज सर से जानूंगा। इसको लेकर क्या कुछ नोटिस आए हैं? पहले बात चल रहे थे 1 to 5, 6 to 8 में कि 50% पे आरक्षण रहेंगे, तो अब यह बात आ रहे हैं कि जो ट्यूट आने के बाद जो सामने बातें आ रहे हैं, जो माहौल बना हुआ है 35% को लेकर, इस पर क्या कुछ नोटिस आया है और सर का क्या कुछ इस पर बताना है? ऐसे में इतना बड़ा आंदोलन हुआ वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर, चाहे तो भाई बेल्ट्रॉन को लेकर, चाहे तो डोमिसाइल को लेकर, इस पे क्या कुछ अभी तक जानकारी आया है, सारा कुछ सर से जानेंगे। बातें ये भी बताए जा रहे हैं कि आज आप लोग का ओएमआर शीट अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे वेबसाइट पे और रिजल्ट कुछ दिन बाद भी आएंगे। तो ऐसे में सारा कुछ मैं सर से जानने वाला हूं। मेरे जितने भी साथी हैं, सारा इंफॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर जुड़े रहिएगा। क्या सर सच में अब महिला लोग के लिए 35% का आरक्षण रह गया बिहार शिक्षक बहाली 3.0 में? सर देखिए कुणाल जी, आपका चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि इस तरह का कोई ऑथेंटिक बातें नहीं आई है, कोई इस तरह का जो है कैबिनेट डिसीजन नहीं हुआ है, न तो पॉलिसी मैटर तय हुई है। जो भी बहाली होती है उसकी पॉलिसी मैटर तय होती है, पहले पॉलिसी बनता है, पहले नियम बनता है कि इसको कितना % रहना है। तो सरकार ने ऑलरेडी 50% जो है वो महिलाओं को आरक्षण दे रखा है और जो बहाली होने जा रही है वो उसी 50% के तहत होगी और इसमें महिलाओं को जो है वो 50% आरक्षण मिलेगी। इस तरह की जो बातें आ रही है ये 35% वाली, ये कहीं से जो बात आ गई है, लेकिन कहीं से इसमें कोई सत्य नहीं है और न तो इस तरह की कोई पॉलिसी निर्धारित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर बहाली के पहले अगर पॉलिसी निर्धारित की जाती है, आप जानते हैं कि चुनाव में भी महिलाओं को जो है वो 50% आरक्षण दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में नौकरी के अवसर में समानता को देखते हुए महिलाओं को 50% आरक्षण दी गई है। तो ट्विटर पे सर कैसे ट्वीट आ गए सर जेडीयू नेता का? सर क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला है? महिला लोग सर बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, परेशान हुए हैं और बिहार में खासतौर पर सर एक इस मैटर में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। सर देखिए, नेता तो अपना बयान देते हैं और कल हो सकता है कि वो अपना बयान वापस ले लें कि भाई ये जो है से हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के कहा बताया गया है। तो इस तरह का नेता का बयान कोई ऑथेंटिक नहीं होता है जब तक कि उसका जो है घोषणा मुख्यमंत्री अपने स्तर से ना करें और वो भी वैधानिक रूप से मुख्यमंत्री इसका घोषणा करेंगे कि इस तरह के हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसके पहले उनको इस कानून को बनाना होगा और बनाने के बाद जो है पॉलिसी तय होगी और ये जो है से विधानसभा और विधान परिषद में पारित हो के जब कानून का रूप धारण कर लेगा तब जो है यह लागू होता है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता बोल दिए कि हम 15% देंगे तो नेता के पॉकेट में कोई चीज़ नहीं है कि उसको उठा के दे देंगे। हर कुछ की एक प्रक्रिया होती है और इनको भी प्रतिक्रिया के तहत ही होता है। इस तरह की बात सरकारी स्तर पर कहीं कोई बात नहीं है। ये जो नेता द्वारा कहा गया बात है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी मैं सर से बहुत सारे चीज़ जानूंगा, बहुत सारे मैटर पे बात करूंगा। ये जो आरक्षण का बात है उसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं सर से सारा कुछ बात करूंगा। ऐसे ही मेरे जितने भी साथी हैं जो लोग तैयारी करते होंगे, चाहे तो कोई भी एग्जाम का करते होंगे, चाहे तो बीपीएससी 4.0 का भी तैयारी करते होंगे, तो आज और कल के लिए 14 और 15 तारीख के लिए टेक्स्ट बुक बहुत ही बड़ा ऑफर लेकर आया है। जो आपको मॉक टेस्ट मिलता था 700 में 600 में, यह मॉक टेस्ट 307 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, और वो भी 1 साल के लिए। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं KLBJO तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिलेंगे, यानी कि काफी डिस्काउंट है। 14 तारीख 15 तारीख के लिए बिग सेल लेकर आया। ठीक है, इसमें आपको 700 से अधिक एग्जाम का, अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। 8,000 से 80,000 से प्लस यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और 17,000 से प्लस अलग अलग एग्जाम का आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ दे रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर से आप लोग इस मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा खासा सारे एग्जाम के लिए जो भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे इस पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ, जो सर बोल रहे हैं कि ऐसा जो है 50% वाला आरक्षण ही रहेगा। मैं बात यह भी मानता हूँ क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा महिला लोग के लेकर काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं जेडीयू नेता का जो ट्वीट आया है तो कोई ऐसा ही तो नहीं आ गए होंगे, कहीं ना कहीं सर अंदर तो बात चल रहे होंगे। क्या लगता है सर नीतीश कुमार महिला लोग के लेकर ये चीज भी कर सकता है? सर हमेशा लाभ में किया, हमेशा महिला लोग के हक में किया, क्या इस बार महिला के अगेंस्ट में जा सकते हैं सर? इस बार इलेक्शन भी है सर। देखिए कुणाल जी, इस तरह की बात जो है वो पॉसिबल नहीं है कि एक ट्वीट के द्वारा किसी बात को कह दिया जाए। यह जो है कानून के तहत बनता है और यह पॉलिसी मैटर होती है। क्या नीतीश कुमार सर ऐसा कर सकते हैं? नहीं, नीतीश कुमार ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार ने तो महिलाओं को बढ़ावा दिया है, वो तो महिलाओं को अधिकार दिया है कि वो जो है सब बराबरी पर आके खड़ा हो और महिलाओं को पीछे खींचने का काम नीतीश कुमार नहीं कर सकते हैं। यस सर, ऐसे में सर इतना बड़ा आंदोलन हुआ सर पटना में, बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर हुआ सर, बेल्ट्रॉन को लेकर हुआ सर, डोमिसाइल को लेकर हुआ सर। क्या ये लगता है कि ये सब सारी चीज लागू होंगे सर? आपके अनुसार से क्या कुछ होना चाहिए सर? देखिए, जहाँ तक डोमिसाइल की बात है तो डोमिसाइल तो लागू होना चाहिए और हर एक
स्टेट में लागू है। अब बिहार में अगर डोमिसाइल लागू नहीं होती है तो बिहार के विद्यार्थियों के साथ जो है से बहुत बड़ा जो है से छलावा है। बिहार के विद्यार्थियों के अवसर को जो है दूसरे राज्य के लोगों को दिया जा रहा है, जो अनुचित है। चूंकि बिहार में बेरोजगारी बहुत अधिक है और ऐसी स्थिति में अपना हक जो है किसी दूसरे को दे दिया जाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए बिहार में जैसे अन्य राज्यों में डोमिसाइल लागू है, बिहार में भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। शिक्षकों की बहाली बिहार स्तर के विद्यार्थियों को ही लेना चाहिए। इसमें जो दूसरे राज्य के विद्यार्थियों की लिया गया है वो कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए यह तो पहले जो किया गया है सरकार द्वारा ये गलत किया गया है और हमको लगता है कि इसमें सुधार करके और यहाँ जो है वह नीति जो पूर्वत लागू था उसको पुनः लागू करना चाहिए। सर क्या वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर सर सरकार कुछ कर सकता है, क्या लागू किए जाएंगे सर बीपीएससी ट्री 3.0 में सर? क्योंकि सर आप बहुत ही अनुभवी हैं सर और आपका बताया हुआ बात सर सच होते हैं, तो क्या लग रहा है सर कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट सर लागू करना चाहिए सर? देखिए कुणाल जी, अभी तक इस तरह की कोई बात सरकार स्तर पर आई नहीं है कि हमको इसको लागू करना है। विद्यार्थियों का मांग है और देखिए सरकार इस पर अगर गंभीरता से विचार करती है तो इस पर सोच सकती है कि इस तरह से जो सीटें खाली रह जाती है, जो एक विद्यार्थी 4 पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करते हैं और अगर किसी का अगर चारों में सेलेक्ट हो जाते हैं तो ये 3 सीट खाली रह जाती है, तो इससे 3 व्यक्ति की बेरोजगारी दूर होती जो नहीं हो पा रही है। तो सरकार को इस पर देखना चाहिए कि कितना से कितना क्वालिफिकेशन वाले को किस से किस वर्ग में रखा जाए और उसको उसी वर्ग में जो है वो आवेदन करने का अधिकार होना चाहिए, ताकि ये सीटें खाली नहीं रहे और वे लोग जो 1 नंबर से छट जा रहे हैं, नौकरी से वंचित रह जा रहे हैं, तो वैसे लोगों को इसमें अवसर देना चाहिए। या सरकार को यह ऐसा करना चाहिए कि यदि 3 विद्यार्थी जो है से अगर मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थियों में 20,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कई पोस्ट पर आ गए हैं, उनके आधार पर एक पोस्ट सेलेक्ट करने पर सीटें खाली रहती है, तो गवर्नमेंट को इस पर चाहिए कि उससे जो नीचे वाला का रिजल्ट है, जो अगर उससे जो जिसका लो नंबर है जिसको उन्होंने छांट दिया था, तो वरीयता क्रम से उससे लेके इसको फिलअप करना चाहिए, ताकि लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान हो सके। और बार बार जो एग्ज़ाम होती है और एग्ज़ाम का जो पेपर वगैरह लीक होता है, जिससे विद्यार्थियों को जो परेशानी होती है उस परेशानी से भी बचा जा सकता है और अनावश्यक खर्च से भी इसमें बचा जा सकता है। और सरकार का भी जो अनावश्यक इसमें खर्च होता है बार बार एग्जाम लेने में, उससे भी बचा जा सकता है। सर बेल्ट्रॉन ऐसा सर संस्थान को सर दिए गए हैं सर ओएमआर सीट तैयार करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए सर, जो कि पहले से ही बदनाम है सर, तो क्या सरकार को इस पे नज़र रखना चाहिए? क्या सरकार को दूसरे संस्थान को देना चाहिए था सर? देखिए बेल्ट्रॉन के अगर किसी की भी विश्वसनीयता पर, हम बेल्ट्रॉन एक नहीं कह रहे हैं, अगर किसी की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगती है तो वैसी स्थिति में सरकार को यह देखना जरूरी है कि जो विश्वसनीयता खो चुकी है, जिस पर लोगों का विश्वास नहीं रह गया है, उस संस्था को वह काम जिम्मा नहीं दिया जाए जिससे कि आगे भी सरकार की भद पिटे, सरकार की बदनामी हो और लोग जो हैं से शिकायत लेके बैठे कि यहाँ पर जो है या उनके साथ गड़बड़ी की जा रही है। तो इस तरह की शिकायत जब गड़बड़ी की आ रही है, ऐसी स्थिति में बेल्ट्रॉन हो या कोई कंपनी हो जिसकी शिकायत आ गई हो, हम समझते हैं कि इस शिकायत को दूर करने के लिए निश्चित तौर पर सरकार को दूसरे एजेंसी को इस काम के लिए लगाना चाहिए और इसको जो है इस काम से वंचित करना चाहिए, ताकि उसे इस बात का एहसास हो कि उसने गलती किया है और जो गुनाह किया है, गुनाह की सजा अगर नहीं मिलता है तो मुजरिम का हौसला और बढ़ जाता है। चाहे कोई भी मुजरिम हो, किसी भी क्षेत्र का मुजरिम हो, तो अगर किसी प्रकार की अनियमितता बेल्ट्रॉन कंपनी के द्वारा की जा रही है, वैसी स्थिति में बेल्ट्रॉन कंपनी को जो है इस बार पुनः वह कार्य नहीं सौंपना चाहिए हमारे समझ से, ताकि इसमें तो उसकी विश्वसनीयता जा चुकी है और फिर वही अगर वह अब सही भी काम करेगा तो जो एक बार जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह हो चुकी है वो विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तो लोगों का शिकायत सरकार से होगी, बिल्कुल होगी, इसलिए होगी कि पहले इसकी विश्वसनीयता नहीं रही है, ये गलत कर चुका है। सर मैं ऐसे में ये जानना चाहता हूँ सर, पहले सर हमेशा एग्जाम होते थे और तुरंत सर ओएमआर सीट आ जाते थे सर, आंसर की जारी होने लगते थे सर, अब इतना समय क्यों लग रहा है सर? अंदर में कुछ खेला चल रहा है सर, या फिर सरकार कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा है? सरकार के अंदर डर बैठा हुआ है कि कुछ गलत निर्णय आ जाएगा तो मेरा वोट में दिक्कत हो जाएगा, क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए कुणाल जी, अभी तक ना सर रिजल्ट आया ना सर, ओएमआर सीट का कोई भी आता पता नहीं है सर। अब तो जैसा कि ओएमआर सीट की जो बात आप कर रहे हैं, तो वो जो है जैसा कि पेपर में आज हमने पढ़ा है तो 1 आध दिन के अंदर वो आने वाला है, तो वो तो आ जाएगा।
अब विलम्ब का एक कारण नहीं हो सकते हैं, विलम्ब का बहुत सारा कारण होता है और एक ही बिंदु को हम नहीं ले सकते हैं। जब तक कि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो जाए कि विलम्ब के पीछे क्या राज है, तब तक हम किसी को खुल के ये तो नहीं कह सकते कि हाँ इसमें धांधली हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही है और विलम्ब जो है असंतोष का कारण होता है। यह हर कोई जानता है कि विलम्ब जो है असंतोष का कारण है और विद्यार्थियों को विलम्ब होने से असंतोष बढ़ रही है, जो स्वाभाविक है। तो हो सकता है कुछ इसमें पेचीदियाँ हो या हो सकती है कि कुछ जो है से स्तर पे काम पूरा नहीं हुआ हो। लेकिन चाहे जो भी हो, देर जिस कारण से भी हो रही हो, तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जो ये लंबा समय अवधि खींचता है, तो पूर्व की तरह जिस तरह से पहले दी जाती थी रिजल्ट, सरकार को चाहिए कि उसी तरह से रिजल्ट दें, ताकि जो है विद्यार्थियों में विश्वसनीयता हो और समय का भी जो है बेवजह समय जो है बर्बाद विद्यार्थियों का नहीं हो। सर बताया जा रहा है सर OMR शीट सर आज जारी हो सकते हैं, आज रात तक अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और कल तक देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आज बुधवार है, गुरुवार से देखने के लिए मिल जाएगा। सर क्या ये बात सच है सर? क्या ऐसा हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पेपर में न्यूज आ रहा है तो हम समझते हैं कि पेपर में न्यूज कोई हवाई तो नहीं आता है। जब भी कहीं ना कहीं से वो न्यूज को किसी स्रोत से प्राप्त किए हैं, सरकारी स्रोत से, तभी यह बात कही जा रही है। तो हमको लगता है कि न्यूज में जो बातें कही गई है वो सही कही गई है और निश्चित तौर पे कल से परसों तक हम समझते हैं कि आ ही जाएगा। तो जैसा कि देख रहे थे कि अभी मेरे साथ थे जाने माने सीनियर वक्ता दिलीप सर, सारे चीज़ को लेकर डाउट क्लियर कर दिए गए, क्या कुछ होना चाहिए। मेरे जितने भी साथी और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं सारा चीज़ आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। इस चैनल के माध्यम से सारे लोग सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। आप बराबर विद्यार्थियों के बारे में सोचते हैं, उनकी समस्या को उठाते रहते हैं, उनको जागृत करते रहते हैं। इस तरह की बातें जब आती है, सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट होता है। इसलिए इस तरह की मुद्दा को उठाना चाहिए, जहाँ पे सरकार को भी बहुत सी ऐसी बातें होती है जो ध्यान में नहीं रहता है, तो याद दिलाना होता है। तो हम लोग जो है बराबर सरकार को इस ओर ध्यान दिलाते रहें कि जो समस्याएं विद्यार्थियों के बीच में हो रही है, उस पर वो जो है पहल करें और जितना हो सके उसका जल्द से जल्द समाधान करें।